हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है हमारा टॉपिक टेक्नोलॉजी, अ जर्नी थ्रू इनोवेशन। तो आज हम पढ़ेंगे टेक्नोलॉजी के बारे में, कैसे लाइफ टेक्नोलॉजी ने हमारी बदली है और आने वाले फ्यूचर में क्या कैसे बदलने वाली है। प्रेजेंट बाय आकृति मैनुअल। इंट्रोडक्शन। टेक्नोलॉजी यूजिंग साइंस टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, मतलब टेक्नोलॉजी में साइंस का यूज करके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कैसे करते हैं वो है। इट हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम सिंपल टूल्स टू एडवांस सिस्टम्स। टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। मतलब इस इसने टेक्नोलॉजी ने इवॉल्व किया है सिंपल टूल्स से एडवांस सिस्टम्स। कैसे? सिंपल टूल्स जो हम पहले यूज करते थे वो, मतलब एग्जांपल लेते हैं हम व्हील। तो पहले जो व्हील थे वो गोल पत्थर के बनाए जाते थे। फिर उसके बाद लकड़ी के वुडन व्हील का इस्तेमाल होने लगा। पहिए, व्हील मतलब पहिए, तो वुडन व्हील का इस्तेमाल होने लगा। फिर रबर टायर्स अब चल रहे हैं, एयर फिल्ड टायर्स चल रहे हैं, तो वो चीज है ना। और एक और एग्जांपल लेते हैं हम प्लॉ का। हल, पहले वुडन प्लॉ चलते थे, लकड़ी के हल, फिर मेटालिक प्लॉ चलने लग गए। फिर अब ट्रैक्टर या फिर ऑटोमेटिक फार्मिंग मशीन का यूज किया जाता है किसानों के द्वारा। टेक्नोलॉजी अफेक्ट्स ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी लाइफ के हर एरिया, लाइक हमारे पूरे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। कैसे, वो हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। आईटी, कंप्यूटर और इंटरनेट। कंप्यूटर और इंटरनेट का हम यूज करते हैं। आईटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। कम्युनिकेशन, फोन और वीडियो कॉल्स। कम्युनिकेशन हम कितना इजी हो गया है हमारा टेक्नोलॉजी की वजह से, वरना पहले चिट्ठी, पत्रे, तार ये सब चला करते थे। उससे पहले कबूतर का इस्तेमाल होता था, है ना। अब हम सिर्फ देश विदेश में कहीं भी हमें कॉल, वीडियो कॉल, कुछ भी करना है हम कर सकते हैं, मेल भेज सकते हैं, कुछ भी। मतलब कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो गया है। मेडिकल, मेडिकल वर्ल्ड में कैसे टेक्नोलॉजी की वजह से सीटी स्कैन, एमआरआई, रोबोटिक सर्जरी आ चुकी है। मतलब एमआरआई स्कैन पहले पता ही नहीं लग पाता था कि बीमारी क्या है। अल्ट्रासाउंड पहले पता ही नहीं लग पाता था कि प्रॉब्लम क्या है बॉडी में, लेकिन अब इतना सब कुछ आ चुका है। रोबोटिक सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी करने वाले, मतलब हेल्पिंग के लिए, ठीक है। इंडस्ट्रियल में क्या फर्क पड़ा है? ऑटोमेशन। ऑटोमेशन होता है कि मशीन जो खुद काम करती हैं, ठीक है, वो चीज। और थ्री डी प्रिंटिंग, थ्री डी प्रिंटिंग होती है जैसे नॉर्मल प्रिंट करता है ना एक पेपर पे, थ्री डी प्रिंटिंग उसको लेयर बाय लेयर, लाइक थ्री डी स्ट्रक्चर में प्रिंट करती है। वो हम लाइक मोस्टली ना कोई किसी जगह का मॉडल, कोई कंपनी का रेडी करने के लिए वो इसलिए यूज होता है। इसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिक कार्स, ड्रोन्स, ये चीज। अब इलेक्ट्रिक बसेस आ गई हैं, इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक स्कूटी, योलो का नाम सुना होगा आपने, ठीक है। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट, मतलब सकारात्मक क्या इम्पैक्ट पड़े हैं इसके टेक्नोलॉजी के हमारे जीवन पे, वो है सेव टाइम, है ना। पहले हम लेटर लिखते थे, फिर उसको पोस्ट ऑफिस में डाल के आते थे, फिर वो किसी के पास जाता था, फिर वो पढ़ते थे, फिर वो रिप्लाई लिखते थे, फिर वो पोस्ट करके आते थे, फिर वो आप तक आता था। इतना टाइम लगता था। अब जस्ट जिस सेकंड आप भेज रहे हो ना, उसी सेकंड आपका मैसेज दूसरे के पास चला जाता है, कहीं से भी, ईमेल, व्हाट्सएप, कहीं से भी। इजी ग्लोबल कम्युनिकेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन इजी हो गया, यही देश विदेश में बात करना। और ग्लोबलाइजेशन जो है वो भी इस पे भी इम्पैक्ट पड़ा है टेक्नोलॉजी का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। लाइक कम्युनिकेशन तो हर चीज में चाहिए होता है ना, ठीक है। वो बेटर हेल्थ केयर, हेल्थ केयर कैसे बेटर हुई है? यही एमआरआई, सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड जैसी चीजें आ गई हैं। ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस, ऑनलाइन एजुकेशन का बहुत अच्छा एग्जांपल है कि यूट्यूब से आराम से आप कुछ भी, मतलब कुछ भी आपको पढ़ना है, छोटे बच्चे से लेकर 12th कॉलेज तक, कोई भी डिग्री का कुछ भी आपको पढ़ना है वो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं। कई ऐप भी हैं जैसे बायजूस और फिजिक्स वाला, है ना। तो नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक इम्पैक्ट क्या पड़ा है उसके? सम जॉब लॉस हुई है लोगों की बहुत ज्यादा। कैसे? देखो, पहले मतलब किसी भी कंपनी में या कुछ भी फाइल एक जगह रखते थे, ठीक है। बहुत सारी फाइल होती थी तो उसका बहुत सारा काम होता था, डाटा होता था। तो एक इंसान की वो जॉब होती थी, या दो की भी हो सकती है अगर बहुत सारी फाइल्स हैं तो, कि वो उनको संभाल के रखे, उनको पता हो कौन सी फाइल कहाँ है, जरूरत पड़े तो वो तुरंत लाइक उस टाइम की फाइल वो वहां से निकाल ले। लेकिन अब सब ऑनलाइन है, सब कंप्यूटर में डाटा स्टोर है, तो फिर वो चीज क्या है, उनकी जॉब लॉस हुई है। साथ में गार्ड वगैरह की भी जॉब लॉस हुई है। कैसे? बहुत ज्यादा कैमरा लगा देते हैं तो जरूरत ही नहीं है फिर किसी इंसान की, है ना।
प्राइवेसी रिस्क कैसे? ऑटोमेशन की वजह हाँ जी, डाटा लीक हो जाता है। कैसे? आपका कुछ भी है, अब तो खैर आप कुछ भी ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो उनके पास आपका डाटा होता है, वो पहले एक्सेस मांगता है कि कैन दिस ऐप, लाइक वो आता है कि नोटिफिकेशन आता है कि अलाउ एक्सेस टू योर फोटो गैलरी, अलाउ एक्सेस टू योर कॉन्टैक्ट, अलाउ एक्सेस टू योर कैमरा, ठीक है। उससे भी साइबर अटैक, साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं, आपको पता ही है। कुछ भी आप लाइक ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, उससे भी बहुत ज्यादा हो जाता है साइबर क्राइम। कोई मतलब आपको कॉल करके बोलता है कि लाइक मैं आपका ही वाला रिश्तेदार हूँ, और आपके उधार पैसे थे ना, मैं भेज रहा हूँ, और फिर वो बोलते हैं 0 ज्यादा है, आप मेरे को वापस करो, और फिर आपको पता लगता है उनकी तरफ से तो पैसे ही नहीं आए। अब तो इवन लिंक ओपन करने पे ही कई चीजें हो जाती हैं कि आपका कैमरा खुल के आपकी फोटो रिकॉर्ड हो जाती है, फिर वो गलत चीज के साथ आपको जोड़ के करते हैं। मतलब बहुत बहुत केसेस है, वो तो लाइक बहुत ज्यादा बढ़ चुका है आजकल साइबर क्राइम। मोर ई वेस्ट, हम समझते हैं अच्छे से। ई वेस्ट क्या होता है कि नए गैजेट्स हर साल आते हैं, ठीक है। हर साल नए फोन, टीवी, लैपटॉप जो है कंपनी इंट्रोड्यूस करती है। फिर लोग पुराने छोड़ के नए टीवी, फोन खरीदते हैं, या पुराने ना भी छोड़ के, मतलब कुछ लाइक उनके पुराने हो जाते हैं, तो लाइक जरूरी है खरीदना, तो अब इतनी ये नेसेसिटी हो चुका है हमारी, ठीक है। बहुत सारे डिवाइस जो है फिर वो फेंके जाते हैं, फिर वो प्रॉपरली ना रिसाइकल नहीं हो पाते हैं। फिर उससे क्या होता है, टॉक्सिक केमिकल निकलते हैं, जैसे कि मर्करी और लेड, है ना। वो सॉइल और वाटर को पोल्यूटेड करते हैं। सॉइल को पोल्यूटेड करेंगे तो पेड़ पौधे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को इफेक्ट होगा। वाटर को टॉक्सिक केमिकल जाएंगे तो पीने का पानी प्रदूषित होगा। इससे क्या होगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी, है ना। और जब ई वेस्ट को बर्न करते हैं ना, ठीक है, क्योंकि सब तो रिसाइकल हो नहीं पाते हैं, तो बर्न भी करने पड़ जाते हैं। तो जब बर्न करते हैं तब उसमें से पॉइजनस गैस निकलती है, ठीक है। उससे एयर क्वालिटी खराब होती है, एयर पॉल्यूशन, सॉइल, वाटर और एयर पॉल्यूटेड होती है, ठीक है। उससे क्या होता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, बीमारियों का डर है, कई सारी बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, कैंसर, ठीक है। जैसे कि पानी और मिट्टी के जरिए केमिकल्स जो है वो एनिमल्स तक पहुंचते हैं, उससे क्या होता है, वाइल्ड लाइफ नुकसान हो जाती है ना। तो ये चीज। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी क्या है, कि जो नए नए टेक्नोलॉजीज अभी बन रहे हैं ना, वो आगे जाके टाइम में ज्यादा पॉपुलर होंगी। ये इमर्ज हो रहा है आज के टाइम के साथ, ये इमर्ज हो रहा है ना। जैसे कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्मार्ट मशीन्स में होने ही वाला है। मतलब अब तो देख ही लो कितना हो गया है, डिश वॉशर आ गया आपके बर्तन धोने का, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये तो बहुत टाइम पहले आ चुकी है, ठीक है। और एलओटी है डिवाइस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं। अब सभी लाइक ऑलमोस्ट ऐसे है कि इंटरनेट से क्या, आपका हाँ, आपका ऑटोमेटिक फैन आ गया है। एलेक्सा जो है वो भी यही चीज करता है कि एलेक्सा ओपन द फैन प्लीज, ये कनेक्ट है ना वो चीज। ब्लॉकचेन क्या होता है, ये ना ब्लॉक्स की एक लाइक चेन बाय चेन होती है। कैसे, मतलब इजी एग्जांपल बताऊं तो लाइक मान लो कि आपने किसी को पैसे दिए, ठीक है। मान लो आपने किसी को 100 रुपए दिए, फिर उन्होंने किसी को 50 रुपए दिए, ठीक है। ये मान लो आप ना फ्रेंड्स हो, ठीक है, फ्रेंड्स, फैमिली, कुछ भी, मतलब आप मान लो फैमिली के 5 मेंबर हैं, उसमें ए ने बी को 10 रुपए दिए, बी ने सी को 20 दिए, सी ने डी को 30 दिए, ऐसे करके आप कर रहे हो। फिर आप ना अपने एक रजिस्टर बनाया हुआ है, मतलब सबके पास एक एक रजिस्टर है, और जब भी ट्रांजेक्शन होगी ना, आप सब उसमें लिखोगे कि बी ने सी को दिए, सी ने डी को दिए, जितने भी जो भी, ठीक है, कब दिए, किसने दिए, ठीक है, ये चीज, ठीक है। ये सब आप लाइन बाय लाइन लिख रहे हो, ये ट्रांजेक्शन है, ठीक है। अब मान लो आप 5 मेंबर हो, आप पांचों के पास कॉपी है, वो रजिस्टर है वो वाला, जिसमें आप ट्रांजेक्शन लिख रहे हो ऐसे वन बाय वन, और सबकी लाइक सबकी मौजूदगी के बिना ना, सबके प्रेजेंस के बिना ट्रांजेक्शन आप सॉरी हाँ, मतलब एक दूसरे को ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, ना लिख सकते हो, ना किसी को दे सकते हो, क्योंकि सबका अपने रजिस्टर में लिखना लाइक कंपलसरी है। तो फिर उसके बाद कोई एक बंदा मान लो अगर चीटिंग करके कुछ गलत लिख रहा है, कि कुछ भी लिखे वो, किसी ने डी को उतने दिए, डी ने वापस किए, तो कुछ भी लिख रहा है वो, तो सिर्फ एक के रजिस्टर में होगा, है ना, बाकी 4 के में नहीं होगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये झूठ है, ठीक है। लेकिन ये, हाँ जी, ये रजिस्टर सबके पास होगा, ठीक है, एक ही जैसा, ठीक है, तो कोई चीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। सब ट्रांजेक्शन अब ब्लॉकचेन में ना, सब ट्रांजेक्शन ब्लॉक्स में स्टोर होते हैं, ठीक है, नॉर्मल ब्लॉक्स जो होते हैं डब्बा क्या टाइप, है ना।
कंप्यूटर पे। हर ब्लॉक पे लिखा होता है कि क्या हुआ, मतलब कौन किसको कितना पैसा दे रहा है, कब हुआ, और पहले वाले ब्लॉक का रिकॉर्ड, पहले वाले ब्लॉक का रिकॉर्ड भी होता है उसमें, लाइक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि इससे पहले ये वाला ब्लॉक था, ताकि बीच का ब्लॉक गायब ना हो पाए। ठीक है। और एक बार अगर वो हो गया ना कि लाइक आपने अपना डाटा लिख दिया, लाइक ये प्रॉपर है, वो चेक हो गया, कंफर्म हो गया, तो उसके बाद वो आप भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। फिर ये ब्लॉक्स एक के बाद एक जो चेन में जुड़ जाते हैं, इसलिए इसका नाम है ब्लॉक प्लस चेन, ब्लॉक चेन। ठीक है। इसमें चीटिंग करना ना मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई एक ब्लॉक बदलेगा तो पूरी चेन टूट जाएगी। ठीक है। क्योंकि मतलब हर ब्लॉक में ऊपर वाले ब्लॉक की जानकारी है। मान लो मैंने एक ब्लॉक गायब कर दिया, तो एक ब्लॉक होगा जिसमें ऊपर वाले ब्लॉक की जानकारी होगी, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक में वो वाली इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो वो डिफरेंस हो जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि ये गलत है, क्योंकि चेंजेस तो हो नहीं सकते हैं, सबको दिखता है, तो उसमें ये चीज है। किसी एक का कंट्रोल में नहीं होता, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं होता इसमें, लाइक किसी एक का कंट्रोल में चीजें नहीं होती हैं, सबके पास अपना अपना रिकॉर्ड मतलब होता है। कहाँ यूज होते हैं ये, लाइक नॉर्मल हमारे मतलब आपको लगाओ कि आप पेटीएम से किसी को पैसे भेज रहे हो, तो वो भी ब्लॉकचेन में सेव होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ब्लॉकचेन बिटकॉइन जैसे डिजिटल पैसे के लिए होता है, क्रिप्टो करेंसी टाइप। बैंकिंग के रिकॉर्ड जो है वो प्राइवेट होते हैं, वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्डेड नहीं होते। ऑनलाइन वोटिंग जैसे होता है, वो ब्लॉकचेन में रिकॉर्ड हो जाता है। डिलीवरी या फिर जो सामान होता है उसको ट्रैक करने का। ठीक है। एक एग्जांपल है, मान लो 5 फ्रेंड्स हैं, हर बार जब पैसा ट्रांसफर होता है ना, सब लोग लिख लेते हैं अपनी कॉपी में। अगर कोई झूठ बोले तो बाकी 4 के पास सही लिखा है, तो झूठ लाइक तुरंत ही पकड़ा जाएगा ना, तो ये ब्लॉकचेन का फायदा। ठीक है। हम अगर चाहो ना बिटकॉइन या फिर एथेरियम का ट्रांजैक्शन रियल जो है वो देख सकते हो। ठीक है। लेकिन ब्लॉकचेन पर जो ट्रांजैक्शन होते हैं ना, वो आपको दिख सकते हैं, लेकिन एड्रेस जो है वो उनके नहीं दिख सकते, क्योंकि मतलब अगर आप ट्रांजैक्शन देख रहे हो तो सेंडर या फिर रिसीवर का रियल नेम नहीं देख सकते हो। ठीक है। हर ट्रांजैक्शन का एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, जिसे आप उसमें लिखा होता है TX हैश लिखा होता है उसमें। इससे तुम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर सकते हो, लेकिन आपको पता नहीं लग पाएगा कि लाइक सेंडर और रिसीवर कौन है, ये चीज। ठीक है। आप सोचोगे आपकी ब्लॉकचेन में जो है वो सप्लाई वाला कैसा था, वो अभी जो एग्जांपल मैंने बताया, प्रोडक्ट या माल के जो मूवमेंट होता है, प्रोडक्ट या गुड के जो मूवमेंट होता है, उनका जो रिकॉर्ड होता है ना, वो उसे बोलते हैं सप्लाई चेन ट्रांजैक्शन। जैसे मान लो फैक्ट्री से सामान निकला, वेयर हाउस गया, और या फिर सामान जो है वो वेयर हाउस गया, या फिर सामान ट्रक ने पिक किया, या फिर कस्टमर के घर पहुंचा, होम डिलीवरी। ठीक है। ये सब स्टेप्स जो ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। जैसे कि लॉजिस्टिक कंपनीज इसका यूज करती हैं, एग्रीकल्चर जो करते हैं वो इसका यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जैसे मेडिकल की सप्लाई चेक करने के लिए करते हैं। ठीक है। वोटिंग या डाटा का स्टोर का ट्रांजेक्शन, कोई वोट कास्ट करता है ना ऑनलाइन, तो वो रिकॉर्ड ब्लॉकचेन पे हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट वेरीफाई करता है तो वो भी हो सकता है, जैसे ई वोटिंग, ऑनलाइन वोटिंग सिस्टम्स है, डिजिटल आइडेंटिटी है, या गवर्नमेंट रिकॉर्ड कीपिंग है, तो वो ब्लॉकचेन पे रहता है, ताकि उसमें लाइक कोई गड़बड़ ना हो पाए, है ना। ठीक है। पर आपकी जो नॉर्मल लाइक यूपीआई, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे यूज किया है ना, उसकी ट्रांजैक्शन आपकी नहीं जाएगी। ठीक है। अगर लाइक आप किसी ऐप या गेम में क्रिप्टो वॉलेट का यूज कर रहे हैं तो वो जाएगी। ठीक है। और ग्लोबल एग्जिट, देश या बॉर्डर की रुकावट नहीं बनता। अगर तुम इंडिया में हो ना और किसी को यूएस में पैसे भेज रहे हो, तो ब्लॉकचेन से डायरेक्टली भेज सकते हो क्रिप्टो के जरिए। ठीक है। VRAR आता है अब हमारा। ठीक है। डिजिटल एक्सपीरियंस होते हैं उनसे। VR होता है आपका वर्चुअल रियलिटी, और AR होता है ऑगमेंटेड रियलिटी। ये VR में हम VR हेडसेट लगाते हैं, वो पूरा 360 डिग्री डिजिटल स्क्रीन हो जाता है। ठीक है। उससे हम रियल वर्ल्ड नहीं देख सकते, वो वर्चुअल वर्ल्ड होती है, मतलब स्पेस मिशन हो गया या ज़ॉम्बी अटैक हो गया, ये चीज। ठीक है। और हाँ जी। और ऑगमेंटेड रियलिटी क्या होते हैं कि ऑगमेंटेड रियलिटी में ना आप रियल दुनिया को देख सकते हो, लेकिन उसमें डिजिटल चीजें ऐड हो जाती हैं, जैसे फोन या ग्लास के जरिए देखा जाता है, तो आपके रियल वर्ल्ड के ऊपर वर्चुअल इमेजेस या फिर इन्फो दिखाई देती है ना। जैसे कि फिल्टर्स हो गए, जहाँ आपके फेस पे स्पेक्स या फनी मास्क लग जाते हैं, ये चीज। ठीक है।
जैसे कि शॉपिंग एप्स जो होते हैं ना, उन पे आप देखोगे कि लाइक लैंप की अगर आप को शॉपिंग करनी है ना, तो वो लैंप ना आपका किसी चीज़ पे रख के दिखाया जाएगा, या फिर कोई पोस्टर है तो वो वॉल पे दिखेगा। ठीक है, वो ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने वॉल पे लगाया हो, वो सिर्फ एडिटिंग के ज़रिए भी हो जाता है। नेविगेशन, गूगल मैप्स जो होते हैं उन पे भी, है ना, होता है। वीआर पूरा वर्चुअल होता है, और ऑगमेंटेड रियलिटी जो एआर होता है वो रियल और वर्चुअल का मिक्स होता है। वीआर के लिए वीआर हेडसेट चाहिए, और एआर के लिए फोन या स्मार्ट ग्लासेस से काम चलता है। ठीक है, तो और वर्चुअल रियल वीआर में रियल वर्ल्ड नहीं दिखता है, और एआर में रियल वर्ल्ड दिखता है। ठीक है, फिर आता है हमारा क्वांटम कंप्यूटिंग, सुपर फास्ट कंप्यूटर्स। क्वांटम कंप्यूटिंग ना एक नया तरीका है कंप्यूटर चलाने का, जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकता है नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरिजन में। ठीक है, नॉर्मल कंप्यूटर ना मान लो 0 और 1 पे काम करता है, बाइनरी सिस्टम। ठीक है, एक बिट या तो 0 होता है या फिर 1। एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप ए लिखते हो तो उसके पीछे ना 0 1 0000 0 1 जैसे बाइनरी होता है। ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर क्या करता है, क्वांटम कंप्यूटर ना क्वांटम बिट्स, क्यूबिट्स यूज करता है। क्यूबिट्स होता है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, मतलब नॉर्मल कंप्यूटर में 0 या 1 अलग अलग होता है, और क्वांटम कंप्यूटिंग में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। तो ये थोड़ा वैसे कॉम्प्लिकेटेड है टॉपिक। इसके ना क्या लाइक फायदे क्या है इसके, कि ये बहुत ज़्यादा टफ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो नए कंप्यूटर्स नहीं कर सकते, और जल्दी और स्मार्टली काम करता है नॉर्मल कंप्यूटर के कंपैरिजन में, और सुपर फास्ट हो सकता है कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन में। ठीक है, ये ना बहुत जगह यूज होता है, जैसे नए मेडिसिन या वैक्सीन बनाने में, और डाटा इनक्रिप्ट करने में या तोड़ने में। ठीक है, बेस्ट रूट प्लान करने में, जैसे डिलीवरी वगैरह के लिए चाहिए होते हैं, जैसे होम डिलीवरी वगैरह होती है, या सामान इधर से उधर ट्रांसपोर्टेशन कर के लिए। ठीक है, स्टॉक प्रेडिक्शन, रिस्क एनालिसिस, ये सब इसके काम है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं कि सोचो आपके पास ना एक मेज है, भूल भुलैया है। नॉर्मल कंप्यूटर हर रास्ता एक एक करके ट्राई करेगा, क्वांटम कंप्यूटर सब रास्ते एक साथ ट्राई करेगा, और जो सही होगा ना उसे सबसे पहले जल्दी ढूंढ के बताएगा। ठीक है, अभी क्वांटम कंप्यूटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है और एक्सपेरिमेंटल स्टेज में है, पर जैसे जैसे फ्यूचर में टेक्नोलॉजी चीप होगी, वैसे वैसे आम लोग और कंपनीज इसे यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप होने वाली हैं, और हमारे लाइक डेली लाइफ में हम यूज़ करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आने वाली चीज़ जिसे कहते हैं वो होने वाला है। टेक्नोलॉजी इन डेली लाइफ, अब डेली लाइफ में हम क्या यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी में, स्मार्ट होम्स नहीं भी तो ग्राइंडर, ये भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जूसर ये भी टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, डिश वॉशर, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये सब। ऑनलाइन शॉपिंग सभी करते हैं, है ना। स्ट्रीमिंग मूवीज कैसे, आप कोई भी मूवी कभी भी आप चाहो ना तो इंटरनेट के थ्रू आप डायरेक्ट देख सकते हो, जैसे यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार, जियो हॉटस्टार, इन सब पे। ठीक है, आप अपने लैपटॉप, फोन, टीवी, कुछ किसी में भी कोई भी वेबसाइट के जरिए, इंटरनेट के जरिए कंटिन्यूसली कुछ भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़। ऑनलाइन क्लासेस हमने सबने ही एग्जांपल देखा है इसका, कोरोना में मेनली। बट ऑनलाइन क्लासेस अब नॉर्मल लाइक यूट्यूब पे भी होती हैं, फिर एप्स वगैरह पे भी आ चुके हैं, बहुत सारे उन पे भी होती है। वर्चुअल डॉक्टर विजिट, अब इसमें आप डॉक्टर के पास फिजिकली जाए बिना अपने फ़ोन, कंप्यूटर या टैबलेट में किसी में भी वीडियो कॉल या चैट से डॉक्टर से बात कर सकते हैं। डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम समझ के ट्रीटमेंट या एडवाइस देते हैं आपको ऑनलाइन। ठीक है, अब तो बहुत सारे ऐप्स भी हैं, जैसे कि प्रैक्टो, 1mg, और हॉस्पिटल की अपनी ऐप, ये सब बहुत सारे ऐप है कि आप इनसे डॉक्टर से लाइक अपॉइंटमेंट लेके, या फिर वीडियो कॉल के जरिए भी, लाइक कैजुअली नॉर्मली भी, मतलब आप कभी भी ओपन करेंगे तो वहाँ पे डॉक्टर आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, या फिर तुरंत ही आपकी बात हो सकती है। वीडियो कॉल के जरिए अपनी सिम्टम्स बता सकते हैं, प्रॉब्लम बता सकते हैं, और डॉक्टर आपको डायग्नोज करते हैं और मेडिकल प्रेस्क्राइब करते हैं। ठीक है, फ्यूचर ऑफ टेक्नोलॉजी, फ्यूचर क्या है, मोर ऑटोमेशन आने वाला है, नए लाइक बहुत ज़्यादा
ऑटोमेशन यही होता है कि टेक्नोलॉजी का यूज है ना, ऑटोमेटिक चीजों का यूज, तो वो आने ही वाला है। स्मार्टर एआई और ज्यादा स्मार्ट होने वाला है, एआई हमारा अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट है वैसे तो। एथिकल इशू, एथिकल इशू होते हैं कि जब किसी काम या टेक्नोलॉजी का यूज करते टाइम ना प्राइवेसी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर सवाल उठते हैं, तो एथिकल इश्यूज होते हैं। मतलब क्या ये टेक्नोलॉजी सही है, या क्या ये किसी को नुकसान तो नहीं कर रही है, तो ये चीज। लेकिन प्राइवेसी का ख्याल ना रखना, जैसे कि आपका डाटा है, आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन, फोटोज या मैसेजेस है, बिना आपके परमिशन के यूज करना, ये तो गलत है ना। एग्जाम्पल है, आपकी कोई भी ऐप में आप अपनी लोकेशन या कॉन्टेक्ट बिना बताए आपके ऐप जो है वो एग्जिस्ट कर लेते हैं। आपने डाउनलोड किया और वो अपने आप लाइक अलाउ अलाउ करके एग्जिस्ट कर लिया, और बिना अलाउ तो कई ऐप चलते ही नहीं है। फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कभी कभी। टेक्नोलॉजी की वजह से झूठी खबरें तेजी से फैलती हैं, जो लोगों को गलत रास्ते पे ले जा सकती है, और कई मतलब कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, कुछ भी मतलब हो सकता है। डाटा मिस यूज और आप हैकिंग, लोग आपका डाटा चुरा सकते हैं, मिस यूज कर सकते हैं, जैसे उनसे आपको नुकसान हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल लॉस, आइडेंटिटी थेफ्ट। ठीक है। और डिस्क्रिमिनेशन इन एआई, एआई सिस्टम्स ना कभी कभी कुछ लोगों के खिलाफ बायस डिसीजन लेते हैं, जैसे जेंडर, कास्ट, रेस या बेसिस पर। ठीक है। ये फेयरनेस के खिलाफ है ना। जॉब लॉस हो गया है ऑटोमेशन के जरिए, कैसे मशीन और रोबोट्स की वजह से कई लोगों की जॉब खत्म हो चुकी है, जैसे हमने अभी पहले पढ़ा। इससे सोसाइटी में इनइक्वालिटी बढ़ सकती है। डिजिटल डिवाइड कैसे, सबको टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं मिलती है ना, रूरल और अर्बन एरियाज, कुछ और रिच और पुअर के बीच गैप बढ़ता है ना। तो ये चीज, एथिकल इशू जो है ना, वो सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या टेक्नोलॉजी का यूज इंसानी लाइक के इंसान के लिए, इंसानी दुनिया के लिए और फेयरनेस के साथ हो रहा है या नहीं, लाइक इंसान के हित में हो रहा है या नहीं, है ना। ये रिस्पॉन्सिबल यूज, नीडिंग यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी है ही भाई, कि हम हर चीज को इस्तेमाल करें तो अच्छे से करें। ये तो एआई क्या हमें हर चीज के लिए है। ठीक है। केस स्टडी एक है कि एग्जांपल है एआई इन हेल्थ केयर, एआई हेल्प करता है डॉक्टर्स को और फास्टर डायग्नोसिस के लिए और बेटर पेशेंट केयर के लिए, और कुछ चैलेंज जो बचते हैं उनमें भी, है ना। पता है ये हेल्थ केयर में एआई ने कितनी हेल्प की है। कंक्लूजन है, टेक्नोलॉजी हेल्प बट हैज रिस्क। देखो रिस्क तो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको यूज करनी है तो आपको बहुत सारी सावधानी से इस्तेमाल करनी होगी। हमें इसको यूज करना है ध्यान से। द फ्यूचर डिपेंड ऑन अस, हम पे ही आगे का फ्यूचर है कि हम इसको कैसे यूज करते हैं और अपना मतलब अपना कैसे देखते हैं। क्योंकि ना कुछ भी लाइक अगर आपने कुछ भी गलत उसका यूज किया और आपके साथ साइबर क्राइम हो गया और बहुत ज्यादा आपका लाइक नुकसान हो गया, तो उससे तो आपका फ्यूचर बहुत ज्यादा खतरे में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।